सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करेंगे। तो नवल किशोर यादव जी, पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का कि जल्दी से मीडिया में आके बता दें कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं वो। नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके तरफ से आ रहे हैं। हमारी पार्टी ने कहीं कोई विधिवत इस तरह का कोई प्रोग्राम या किसी तरह का बात या किसी तरह का मीडिया में कोई बात इस तरह की बात कही गई है क्या? अरे दिल्ली से पटना तक कितनी हलचल है, आप कह रहे हैं कि मीडिया में खबर देखकर आपको पता चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। नहीं, राजनीति में तो हलचल होते ही रहता। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जी जिसमें नित्य प्रतिदिन हलचल रहता है और संगठन के काम होते रहते हैं। इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को जितनी जानकारी है, आप लोग जितनी बातों को कह रही हैं, उतनी जानकारी मुझे और मेरे पार्टी को अभी तक कोई आधिकारिक इस तरह के बयान नहीं आए। मतलब इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है मनोज झा जी आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आया, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। नवल किशोर जी, तो जो लोग सत्ता में हैं वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको जानकारी ही नहीं है। इतने बड़े नेता हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को भी ब्रेकिंग न्यूज कुछ बता के जाइए। नहीं, अब उनके यहाँ घर में मारा मारी है तो उनके घर में, मैं उनके आंगन में जाके तो मैं देख नहीं रहा हूँ। हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। हम अपने पार्टी दरवाजा खोल के आप ही रखे हुए हैं, सुशील मोदी जी बता रहे हैं दरवाजा खुले हुए हैं बीजेपी के। ये आज बयान आ रहा है बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। राजनीति में और घर के दरवाजा, ऐसा कोई दरवाजा हुआ है जो हमेशा के लिए बंद हो जाए? दरवाजा बनते ही है खुलने और लगने के लिए। इसलिए राजनीति में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दरवाजा कब खुलेंगे कब बंद होंगे। दरवाजा बीजेपी भी पलटी मारने वाली है और बंद भी होगा। अब बीजेपी भी पलटी मारने वाली है, बार बार कह के कि नीतीश के साथ नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब बीजेपी भी पलटी मारने वाली है। अब आप शाहीन साहब, अब आपके पास आते हुए सर, मतलब क्या है, 2020 में चुनाव लड़ते हैं उनके साथ, फिर चले जाते हैं आरजेडी के साथ, फिर आ रहे हैं एनडीए के साथ, मतलब ये कौन सी पॉलिटिक्स है शाहीन साहब? पूरी किताब बन गए हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के। बड़ा मुश्किल है उनको समझना कि कब किस ओर उनका ऊंट करवट बैठेगा। चित्रा जी, सिंपल बात है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं। किसी भी हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई हमारे पार्टी स्पोक्समैन ने कुछ नहीं कहा। अरे नीरज कुमार अभी बोलकर गए हैं कि सूर्यास्त होने जा रहा है, उनको तो सुन लेते। नीरज कुमार इतने बड़े आप ही के नेता हैं जेडीयू के। नहीं, नीरज जी बड़े सुलझे हुए लीडर है। हम क्या बता रहे हैं कि अभी जब कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी जो सामान्य जो एक रूटीन वर्क पे जो राजभवन में आईटी होती है हर स्टेट में, वैसा बिहार में भी हुआ और उसी पे चले गए सब लोग। और बिहार बीजेपी के नेताओं से हंस हंस कर, मुस्कुरा कर बात करना, कैसे ले तेजस्वी यादव की कुर्सी का नेम प्लेट हटाकर उस पर खुद ही जेडीयू के नेताओं का बैठ जाना, ये सामान्य परिस्थिति तो नहीं है मौजूदा वक्त में। बीजेपी के साथ जाने की क्या वजह है? नहीं आए, वहां पे नहीं मौजूद थे, उसमें हम क्या बता सकते हैं? वो तो आरजेडी के ही लोग बता सकते हैं। वो किसी काम में
व्यस्त थे, कहाँ थे, वो वही बता सकते हैं, हम उसमें क्या बता सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा बात है हमारी पार्टी कदम रखने वाले हैं शाहीन कोई साहब, पार्टी स्पोक्समैन अगले ही पल न जाने क्या हो जाए, बात नहीं रखी। नीतीश कुमार का मन लग रहा है पढ़ नहीं पाए हैं आप, इसी वजह से मतलब धक धक है इस बात को लेकर कि न जाने अगले ही पल क्या हो जाए, अभी मैं बयान दूं वो पलट जाएंगे तो फिर आपको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। चले मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। अनुराग भदौरिया जी, अब तो इंडिया गठबंधन जो आप लोगों का बना हुआ था, नीतीश कुमार जिसके संयोजक बनने वाले थे, जिन्होंने जोड़ा था जगह जगह जाकर, अब तो उसी की नींव उन्होंने ही हिला दी है। अनुराग जी देखिए राजनीति में जो गठबंधन होता है वो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए होता है, वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत हित के लिए गठबंधन करता है तो उसको राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूं आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है बिहार जेडीयू सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दरअसल नीतीश कुमार इंडिया को लेकर, विपक्षी इंडिया को लेकर कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही थी, नीतीश को संयोजक नहीं बनाना अपमानजनक था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत की थी तमाम सहयोगों को जोड़ने के लिए, चाहे ममता बनर्जी को हो, और वो फिर ओडिशा भी गए थे, हालांकि वहां से सफलता नहीं मिल पाई। उद्धव ठाकरे से उन्होंने बातचीत की। बिहार में 17 लोकसभा की सीटें मांग रहे थे नीतीश, पिछली बार भी 17 पर ही उनकी पार्टी लड़ी थी और 16 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी, संयोजक नहीं बनाना उनको अपमानजनक लगा और इस वजह से उन्होंने अब पलटी मारने का फैसला ले लिया है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अनुराग जी अपनी बात को पूरी करें, मतलब नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए मैंने आपको बोला ना कि राजनीति में जो गठबंधन होता है वो देश के हित के लिए होता है, वो जनता के हित के लिए होता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत हित के लिए कोई गठबंधन होता है तो इसके मतलब वो गठबंधन नहीं है। इस तरह का गठबंधन कभी आप बताइए कि कोई गठबंधन होता है तो उसमें गठबंधन का धर्म भी होता है ना, तो हमें बड़े दिल से गठबंधन करना पड़ता है, नीतीश दिल कुमार बड़ा आप ये होना बोल चाहिए, रहे हैं। बड़ा दिल होगा तभी आप मदद कर पाएंगे जनता की। दूसरी बात मैं तो इतना ही कहूंगा, इन तारों ने गठबंधन कर लिया आज आकाश में, सोच कर खुश हैं कि अब सूरज कल से नहीं उगेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई अगर गठबंधन करता है और गठबंधन तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो ये ना सोचे कि उसने गठबंधन तोड़ दिया तो अब राजनीति खत्म हो जाती है या जनता के हितों की बात नहीं होगी। जो जनता के हित की बात करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा सोचेंगे, चाहे आप उनके साथ गठबंधन में रहे कोई या ना रहे। लेकिन आपके मनसा अगर सत्ता पाना है, आपकी मनसा अगर व्यक्तिगत स्वार्थ की है, तो मुझे लगता है वो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है? ये कोई व्यक्ति हो राजनीति में, अगर वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, इसके मतलब जनता ने उसको चुना था कि वो जनता के बारे में सोचेगा। आप जानते हैं व्यक्ति अपने बारे में, कोई व्यक्ति हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर गठबंधन में कोई व्यक्ति अपने फायदे की बात सोचने लगे तो समझो वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहा है। और जो इंडिया गठबंधन हुआ था राष्ट्रहित के मुद्दों पर हुआ था कि राष्ट्रहित कैसे आगे होएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि गठबंधन में मजबूत जब नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं बातें भी होती हैं कि मजबूती से अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा बहुत टकराव भी होता है। उस टकराव के समाधान के लिए आपस में बैठा भी जा सकता है। अगर वो समाधान नहीं निकलता है तो कम से कम कटुता तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम किसी के साथ नहीं भी लड़ रहे हैं तो हमारी कटुता नहीं होनी चाहिए, हमारा एक वातावरण सौहार्द का होना चाहिए। इतना सौहार्द वातावरण, सिर पर चुनाव खड़ा है, सौहार्द वातावरण बनाएंगे, जीतेंगे कैसे? महाराज इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पंकज जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी ने उनको संयोजक नहीं बनाया, ये अपमानजनक लगा। वो 17 सीटें चाहते थे, सीटों को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, इस वजह से वो नाराज थे। और इन सब के बीच एक होता है ना कि घड़ा जब भर रहा होता है तो एक आखिरी काम कर दिया रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने नीतीश कुमार को लेकर, जो उनकी ओर से तंज कसा गया। तो अब नीतीश पाला बदल कर इधर आने वाले हैं। बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए। कांग्रेस उनको संयोजक, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद पंकज जी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हालत पर बीजेपी ने टिप्पणी की है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, राहुल की यात्रा को ममता बनर्जी ने मंजूरी नहीं दी। आपको बताते चले, इसको लेकर यकीनन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अपनी नाराजगी वो पहले ही जाहिर कर चुकी थी। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्षेत्रीय दलों को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया उसका वो जिक्र करते हैं। और यहां पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट अमित मालवीय की ओर से किया गया है। राहुल की यात्रा को ममता बनर्जी ने अपनी मंजूरी नहीं दी और इस तरह से ताबूत में आखिरी कील
ममता बनर्जी ने ठोकने का काम किया है। पंकज जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना, उसके लिए कांग्रेस क्या करती है? कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी तो थी नहीं। 28 राजनीतिक दल हैं इंडिया समूह में, अगर सब तैयार होते उनको संयोजक बनाने के लिए तो वो संयोजक बन जाते। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ सिंहासन पर हर हाल में हर हथकंडा अपनाकर उस सिंहासन को अपने कब्जे में बनाए रखने को व्याकुल एक प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ कुनबा है, और दूसरी तरफ ये अपनी पिद्दी पिद्दी आकांक्षाओं को मुट्ठीबद्ध करने के लिए उतने ही आकुल विपक्षी चेहरे हैं कुछ। तो अब ऐसे में इंडिया समूह क्या करे? तो खुद की साख पे खुद ही पट्टा लगाने का अगर काम कुछ सूत्रधारों को करना है तो उनकी सियासी काम वासना का ओछापन देखकर पूरा देश हतप्रभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया कि इंडिया समूह छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से मिले तो उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा करेंगे पंकज शर्मा जी, तो वो 7वीं बार ऐसा करेंगे। और नीतीश कुमार देखिए, अब वो चुंबकीय आकर्षण उनके भीतर है कि बीजेपी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं कि कब हमारे पास आ जाए, आरजेडी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं। तो नीतीश कुमार को इतने हल्के में उनकी पलटीमार सियासत को लेकर चर्चा की जा सकती है। लोकतंत्र के लिए कितना सही है कितना नहीं है इसको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन उनकी सियासत पर क्या असर पड़ा? कभी इधर कभी ये 7वीं बार होगा अगर वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी सियासत पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना पंकज जी। नहीं, लेकिन इस बार उनकी सियासत पर जो है बिल्कुल एक तरह से अंतिम विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। और मैं कह रहा हूं ना कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर भी बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएंगे जो वैसे ही खड़े हुए हैं। जिस तरह वो राज्यों में सरकारें तोड़ने का उपक्रम करती है, हर तरह की कुचाले करती है, इस पर खुश होने की बात नहीं है। ये कोई बड़ी भारी रणनीति या योजना नहीं है। इस तरह की कुचालों को लोकतंत्र में प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यही बिहार में भी करना चाहती है, एक आध दिन में सब सामने आ जाएगी बात, तो भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी इससे बहुत बड़ा बट्टा लगने वाला है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी उठाए हैं, लेकिन हम लोग एज अ जर्नलिस्ट अपना अनुभव एक लाइन में शेयर करते हुए मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगी। 2020 का जब इलेक्शन हम लोगों ने विधानसभा का कवर किया था तो क्षेत्र में यानी कि इलाके में अगर 2 पार्टियों के बीच टक्कर नजर आ रही थी तो वो थी बीजेपी और आरजेडी। ऐसा लग रहा था सिर्फ 2 ही पार्टियों में टक्कर है और बीजेपी की वजह से, चूंकि हमने कई जगहों पर देखा नीतीश कुमार, मैं मुजफ्फरनगर की रैली की बात बता, मुझे आज भी याद है नीतीश कुमार जब मंच पर बोलने आए तो मोदी मोदी के इतने नारे लगने लगे जिसके बाद उनको अपना भाषण जल्दी से खत्म करना पड़ा और प्रधानमंत्री को आगे आकर वहां पर मन संभालकर अपनी बात आगे करनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10 लाख नौकरी का ऐलान किया था तो तेजस्वी यादव को लेकर यकीनन वहां पर एक उत्साह का माहौल था। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में था, लेकिन कम सीटें पाने के बावजूद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, फिर 1.5 साल के बाद छोड़कर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, अब फिर बीता समय उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले आते हैं। तो ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और आरजेडी को भी ये सोचना होगा कि बिना नीतीश सब शून्य है आप लोगों के लिए। तो अब संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, इसीलिए पलक पामड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा था नीतीश बाबू कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। नेताओं को मना कर दिया गया कि कोई नीतीश के खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो जनता ने जो राज सत्ता दी थी वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ही दी थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो सबसे बड़ा था। हैरानी की बात है कि अभी पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई यदि इस प्रकार का तोड़ फोड़ यदि बीजेपी करती है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब नीतीश आपके साथ गए तब तो बहुत अच्छी बात थी, अब वो नीतीश पीछे लौट करके फिर से बीजेपी के पास आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति में कोई प्रिंसिपल सिद्धांत। देखिए, ओछापन तो कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी उसी वामपंथी सत्ता के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में खड़ी होना चाहती है और केरला में उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, मैं पहली बात ये इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नीतीश जी को लेना इस बार इतना आसान नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे नेताओं का एक सुर से मानना है कि नीतीश जो है वो लायबिलिटी हो जाएंगे पार्टी के लिए। तो कोई इतना जल्दी में मुझे नहीं लगता है कि
कोई इस प्रकार का फैसला हो पाएगा, इतना आसान नहीं होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश आते हैं तो अपनी शर्तों के आधार पर आते हैं, फिर से उन्हीं शर्तों में आते हैं। लेकिन इस बात को संगीत राजी जी, आप लोग तो जानते ही है ना कि नीतीश के बगैर जो आप लोगों ने अगर 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो उसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका थी। इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उनका एक निश्चित वोट बैंक है, वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं। मैं याद दिला दूं 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी को 58 सीटें आती हैं सहयोगी दलों के साथ मिलकर, क्लीन स्वीप हो जाता है आरजेडी और जेडीयू के लिए। जब वो 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं, क्लीन स्वीप हो जाता है, 40 लोकसभा में से 39 सीटें आप लोग जीत लेते हैं।